वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी हब चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग इंग्लिश करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 11 अ सिक विकेट सेलर, जिसको डैनियल डेफो ने लिखा है। तो डैनियल डेफो जो थे एक इंग्लिश राइटर थे और साथ ही एक जर्नलिस्ट भी थे। उनका जन्म जो हुआ था 1660 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1731 ईस्वी में हुई थी। और वो जो थे वो एक वर्सेटाइल राइटर थे। ही इज मोस्ट फेमस फॉर हिज नोवेल रॉबिन्सन क्रूसो। उनका जो एक उपन्यास था रॉबिन्सन क्रूसो, जिसके लिए वो बहुत ही ज्यादा मशहूर थे। डेफो is also known for pamphlets and journal on various topics। बहुत सारे सब्जेक्ट पर वो पैम्पलेट्स और जर्नल यानी कि किताबें वगैरह भी वो लिखा करते थे। ये जो हम लोग को कहानी पढ़ने के लिए दी गई है, शिप विकेट सेलर, ये उनका एक उपन्यास जिसके लिए वे बहुत ही फेमस थे, रॉबिन्सन क्रूसो। उसी उपन्यास का स्टार्टिंग पार्ट, मेरे ख्याल से ये स्टार्टिंग पार्ट ही होगा, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि स्टार्टिंग पार्ट है या मिडिल का पार्ट है, ठीक है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि स्टार्टिंग पार्ट ही होगा। तो ये जो रॉबिन्सन क्रूसो उनका जो उपन्यास था डैनियल डेफो का, उसी को हम लोग को पढ़ने के लिए दिया गया है, नाम बदल के अ शिप विकेट सेलर। तो इसके अंदर में क्या होता है कि जो रॉबिन्सन क्रूसो होते हैं वो जहाज से सफर कर रहे होते हैं और एक भयानक तूफान समुद्र में आने की वजह से उनका जो जहाज है वह डूब जाता है और वह पूरे जहाज पे एक अकेले ही आदमी बचते हैं, उनके बाकी सारे साथी समुद्र में डूब जाते हैं। वो जो है एक ऐसे आइलैंड पर पहुंचते हैं जहां पे कोई भी आदमी उनको नहीं दिखाई देता और वहां पे वह किस तरह से रहते हैं, क्या क्या करते हैं, इसी के बारे में ये पूरी हम लोग को कहानी दी गई है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो हम लोग जो है वो अपना वो ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ऑन September 30, 1659, I, miserable Robinson Crusoe, being shipwrecked during a violent storm, came on the shore on this desolate island। तरह की 30 सितंबर 1659 को मैं रॉबिन्सन क्रूसो जो है शिप विकर्ड हो गया, यानी कि मेरा जहाज जो है वो डूब गया एक भयानक तूफान में, और मैं एक एक निर्जन आइलैंड यानी कि ऐसा द्वीप जिस पर कोई भी इंसान नहीं है वहां पे पहुंच गया हूँ। आई कॉल इट द आइलैंड ऑफ डिस्पेयर। मैं इसे आइलैंड ऑफ डिसपेयर का मतलब है जहाँ पे कोई भी इंसान उनको दिख नहीं सकता, जो आइलैंड छुपा हुआ है। आई वॉज ऑलमोस्ट डेड एंड द रेस्ट ऑफ माई शिप्स कंपनी वॉज ड्रॉन। वो बता रहा है रॉबिन्सन क्रूसो कि मैं लगभग अधमरा हो गया था और मेरे जहाज के बाकी जितने भी साथी थे वो सब डूब चुके हैं। आई हैड नाइदर फूड हाउस नॉर क्लोथ्स। मेरे पास ना तो खाना, ना ही कपड़ा और ना ही घर है। आई फियर्ड आई वुड बी डेवर्ड बाई वाइल्ड वेस्ट। मुझे इस बात का डर है कि मैं जंगली जानवरों का शिकार न बन जाऊं। When night came, I slept in a tree for fear of wild creature। जब रात हुई तो पूरी रात रॉबिन्सन क्रूसो ने एक पेड़ के ऊपर बिताई है, क्योंकि उसे जंगली जानवरों का डर था। इट रेन ऑल नाइट। पूरी रात जो है वो बारिश हो रही थी। द रेन कंटिन्यू थ्रू द नेक्स्ट डे विद द गस्ट ऑफ विंड। तेज हवाओं के साथ अगले दिन जो बारिश है और भी तेज हो गई। ओनली अ wreck of my ship was to be seen at low water।
द्वीप पर जहाँ पे कम पानी था, वहां पर रॉबिन्सन क्रूसो को अपने जहाज का मलबा दिखाई पड़ता है। तो फटाफट से जाता है तैरकर, उस मलबे को ले आता है। आई स्वैम टू द wreck to rescue and secure for my survival some food and other provision। अब जो मलबा रहता है उसको वो ले आता है, जिसमें उसको अपने जिंदा रहने के लिए खाना और कुछ सामान मिल सकता था। I was able to collect some wood, cable, string, knife, nail and a gun। उस रॉबिन्सन क्रूसो को उस मलबे में से लकड़ी, तार, रस्सी, चाकू, कील और एक बंदूक मिलती है। I also collected a hammock and some canvas with which I made a tent। उसको मलबे में से एक हैमॉक मिलता है। हैमॉक यानी कि जाल का बना हुआ एक बिस्तर होता है, जिसको आप दोनों तरफ जो है वो खूंटी में टांग सकते हैं। तो एक हैमॉक उसको मिलता है और साथ में एक कैनवस यानी कि एक तरह का चादर समझ लीजिए, ठीक है। एक तरह का चादर रहता है, एक तरह का कपड़ा होता है वो। तो कैनवस उसको एक मिलता है, जिसको जिसकी मदद से वो जो है अपना टेंट बनाता है। आई गॉट सम इंक एंड पेपर। उसको स्याही और कागज भी मिलते हैं। आई ऑल्सो फाउंड सम मनी बट दे वेयर यूजलेस टू मी इन दिस बैरन आइलैंड। उसको कुछ पैसे भी मिल जाते हैं मलबे में से, लेकिन वो पैसे इस सुनसान निर्जन द्वीप पर पूरी तरह से बेकार थे, क्योंकि वो यहाँ पे कोई काम नहीं आने वाले। आई was some 100 leagues out of the ordinary course of the trade of mankind। I was convinced I had to spend the rest of my life alone in this wild, desolated island। अब जो है रॉबिन्सन क्रूसो जो है अपने आप को यह समझा लेता है और यह मान लेता है कि अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन जो है उसको इसी वीरान आइलैंड पर बिताने होंगे। I searched long for the place of safe habitation। तो जो रॉबिन्सन क्रूसो है वह पूरा आइलैंड खोजने लगता है, घूमने लगता है। तो वह जो है बहुत खोजता है, घूमता है, ताकि उसको जो है कोई सुरक्षित जगह जो समुद्र के पास ही हो, आइलैंड के भीतर नहीं, समुद्र के किनारे के आसपास ही कोई सुरक्षित जगह हो जहाँ पे वो अपना टेंट लगा के रह सके। अब वो आइलैंड के भीतर क्यों नहीं जाना चाहता, ये आगे स्टोरी में हम लोग को पता चलेगा। आई फाउंड अ लिटिल प्लेन ऑन द साइड ऑफ राइजिंग हिल। एक पहाड़ी उसको दिखाई देती है, ठीक है, जिसके पास में उसको थोड़ा समतल जमीन वगैरह दिखता है। ऑन द रॉकी वॉल ऑफ द हिल देयर वाज ए हॉलो फेस born in like the entrance of cave। गुफा के मुख जैसा उसको एक खाली जगह दिखाई पड़ता है, जिसके सामने उसको हरी घास वाली जमीन जो है वो नजर आती है। ऑन द फ्लैट ऑफ द ग्रीन जस्ट बिफोर दिस हॉलो आई रिजॉल्व टू पिच माई टेंट। और उसी जगह पे, उसी जो है समतल भूमि जो जहाँ पे घास उगी हुई है, उसी जगह को वो सोचता है कि यहीं पर जो है मुझे अपना टेंट लगाना चाहिए। आई कट द वुड आई कलेक्टेड इनटू स्टेक्स। जो लकड़ी उसको मलबे में से मिली होती है उसको वो जो है खंबे की आकार में काटता है। आई ड्रॉव देम इनटू द ग्राउंड इन अ सेमी सर्कल अराउंड माई टेंट। अब जो उसका टेंट होता है ना, जहाँ पे उसने टेंट लगाया होता है, उसके चारों तरफ अर्धचंद्र आकार में जो है, ठीक है, मान लो ये उसका टेंट है, ठीक है, इस टेंट
के चारों तरफ इस तरह से जो है वो लगाता है खंभों को, और ये खंभे सारे वो 6-6 इंच के दूरी पे इस तरह से लगाता है। ठीक है। The stakes stood 6 inches apart from each other. सारे जो खंभे होते हैं एक दूसरे से 6-6 इंच की दूरी पर होते हैं। I put the cable I had rescued from the ship around the stake in the manner of a fence. अब जो ये खंभे उसने गाड़े होते हैं ना, उसके चारों तरफ में वो तार, जो केबल उसको मिला होता है, जो तार वो मलबे में से लाया होता है, उस तार को वो फेंस के यानी कि जो खंभा होता है उसके चारों तरफ जो है वो बांध देता है, जिससे कि एक बेड़ा बन जाता है। I used a short ladder to go over the fence. अब जो बेड़ा होता है उसके इस तरफ उस तरफ जाने के लिए वो क्या करता है, एक छोटी सीढ़ी बनाता है। Once I withdraw the ladder after me so that I was completely fortified against the world outside. अब वो जो है एक बार सीढ़ी को अपनी तरफ खींच लेता है, जिस तरफ उसका टेंट होता है, जिस तरफ उसका तंबू होता है, उस तरफ एक बार सीढ़ी को खींच लेता है तो बाहर क्या हो रहा है उसको कुछ भी नहीं पता चल रहा होता है, और वह इस तरह से खुद को जो है वह बचा सकता है बाहर के दुनिया से, मतलब कि जंगली जानवरों के हमले से। Into this tent I brought all my stores and provisions. अब जो उसका टेंट रहता है उस टेंट में वो क्या करता है, अपने सारा जो है राशन पानी लेकर आ जाता है। After I had been on the island for 10 or 12 days, it occurred to me that I would lose the measure of time. अब जो है रॉबिन्सन क्रूसो जब आया था उस द्वीप पर तो सोच रहा था कि 10-12 दिन तो कम से कम मेरे को इस द्वीप पर लग ही जाएंगे, इसलिए वो जो है सोचता है कि मेरे को कुछ करना चाहिए, वरना मैं जो है समय का जो कैलकुलेशन है कि कितना समय बीत रहा है, कितने दिन बीत रहे हैं, वो जो है उसका हिसाब लगाना वो भूल जाएगा। और वो क्यों भूल जाएगा? दिस वॉज बिकॉज आई हैड नेदर वॉच और नॉर कैलेंडर, क्योंकि उसके पास ना ही कोई घड़ी थी और ना ही कोई कैलेंडर था। To prevent this, I cut with my knife upon a large post the date of my landing. I put a notch with my knife for every day. अब जो है वो क्या कर रहा था इस चीज से बचने के लिए कि वह जो है कितने दिन बीत रहे हैं वो इस बात को न भूल जाए, इसके लिए वो एक खंबे के ऊपर जिस दिन वह आइलैंड पर आया था उस दिन की तारीख उसने लिख दी, और हर दिन बीतने के साथ वह जो है वो तारीख खंबे पर बढ़ाता जाता था। After a long spell of rain, I saw some fair weather around 7 November. कुछ समय के बाद जब बारिश खत्म हुई तब जो है रॉबिन्सन क्रूसो को साफ आसमान देखने को मिलता है 7 नवंबर को। I spent the next couple of days making a small wood box to keep my provision dry from the rain. तो जो जब बारिश खत्म हो गई तब रॉबिन्सन क्रूसो ने अपने कुछ दिन तक बक्से, लकड़ी के बक्से बनाने में बिताए ताकि अपना जो सारा सामान है वो भीगने से बचा सके। Among the things I rescued from the ship there was a small bag of corn meat for poultry feed. कॉर्न मिंट और पोल्ट्री फीड, यानी कि जो चीजें रॉबिन्सन क्रूसो ने जहाज के मलबे में से बचाई थी उसमें से एक बैग था जिसके अंदर में भुट्टा रखा हुआ था मुर्गियों को खिलाने के लिए। मोस्ट ऑफ इट्स हैड बीन devoured बाय रैट, उसमें से बहुत सारा जो है चूहों द्वारा खा लिया गया था। I saw something but husks and dust in the bag. I saw nothing but husk and dust in the bag, यानी कि
जब वो बैग लेता है तो बैग के भीतर उसको जो है भूसा और धूल, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखता है। आई एम्प्टीड द कंटेंट आउटसाइड माई वॉल। जो दीवार, जो फेंस उसने तैयार की थी, उसके चारों तरफ जो है वो उस बैग में जो कुछ भी बचा होता था उसको लेके वो चारों तरफ फेंक देता है। दिस वॉज अ लिटिल टाइम बिफोर द ग्रेट रेन। और यह जो उसने भूसा फेंका होता है चारों तरफ, यह बारिश के मौसम आने से कुछ समय पहले फेंका होता है। A month later, I discovered green stopped shooting out of the ground. कुछ समय के बाद जब बारिश वगैरह खत्म हो जाती है तो कुछ समय के बाद वो देखता है कि जमीन में से जो है वह हरी हरी लंबी घासें जो है वो निकल रही हैं। I was astonished to discover it was a perfect green barley. कुछ समय के मतलब कि जब वो घास को देखता है तो तुरंत ही पहचान लेता है और बहुत ही आश्चर्य में आ जाता है कि भाई ये तो जो है वो मकई है। बाय द जून ऑफ 1660 आई हैड गेन सिक्योरिटी फॉर फूड एंड शेल्टर। तो जो है जब जून 1660 आता है तो वो जो है रॉबिन्सन क्रूसो पूरी तरह से यह निश्चिंत हो जाता है कि मेरे उसको समझ में आ जाता है कि मेरे को इस द्वीप पर क्या खाने को मिलेगा और मैं कहाँ पे रहने वाला हूँ। In the same month, I developed high fever and lay weak and thirsty. I recovered around 30th and gradually felt stronger than the day before. कह रहा है कि उसी महीने में, यानी कि जून के महीने में ही रॉबिन्सन क्रूसो को जो है बहुत तेज बुखार हो जाता है और वह पूरी तरह से कमजोर होकर बिस्तर पकड़ लेता है। और 30th यानी कि लगभग एक महीना बीतने के बाद जो है वो धीरे धीरे बुखार से ठीक हो पाता है। On 15th of July, I took a more particular survey of the island. 15 जुलाई को रॉबिन्सन क्रूसो सोचता है कि चलो देखा जाए इस आइलैंड पर और क्या क्या है। Around 2 miles up, I found a brook with the pleasant meadows by its bank, plain, smooth and covered by grass. 2 मील 2 मील तक चलने के बाद में द्वीप के भीतर जब रॉबिन्सन क्रूसो 2 मील तक जाता है तो उसको जो है एक नदी दिखाई पड़ती है, नदी का किनारा दिखाई पड़ता है जो कि उसको बहुत ही सुंदर, साफ सुथरा और हरा भरा, घास से हरा भरा दिखाई पड़ता है। इन अ वुडी पार्ट आई फाउंड मिलोज इन अ ग्रेट अबेंडेंस एंड अ ग्रेप ट्रीज। जब वो जंगल के भीतर जाता है तो उसको जो है वो तरबूज भारी मात्रा में दिखाई पड़ते हैं और अंगूर के पेड़ जो है वो दिखते हैं। द grapes were rich and ripe and rich। तो जो अंगूर होते हैं वो पके हुए और मीठे होते हैं। Further into the island, I found great number of cocoa, orange and lemon trees। अब जो है वो जंगल में और भीतर जाता है तो उसको भारी मात्रा में जो है वो ककोआ के पेड़ दिखते हैं, संतरे और नींबू के पेड़ जो है वो दिखाई पड़ते हैं। I carried a great parcel of fruit homeward and the journey took me 3 days। अब जो है इतना सब कुछ देखकर रॉबिन्सन क्रूसो जो है अपने थैले में बहुत सारा फल जो है वो भर लेता है और फल को लेकर वापस टेंट तक आने में रॉबिन्सन क्रूसो को 3 दिन का समय लग जाता है। आई वॉज tempted to transfer my habitation to this valley of fruit। अब जो है रॉबिन्सन क्रूसो सोच रहा होता है कि बार बार मैं कब 3 3 दिन जो है वेस्ट करके मैं फल के बगीचे तक जाऊंगा फिर आऊंगा, इससे अच्छा जो है मैं अपना टेंट जो है वह वहीं पर जहाँ पे फल के पेड़ हैं वहीं लेके चला जाता हूँ। I did not, because I still hope to be rescued by some passing ship on the sea।
लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। क्यों? कि वह जो है यह सोच रहा होता है कि अगर मैं जो है समुद्र के किनारे से हट गया तो हो सकता है कि कोई भी जहाज जो यहाँ से गुजरे वो मुझे बचा ना पाए, क्योंकि वो इसी सोच में था कि आसपास से कोई जहाज गुजरेगा तो मैं इशारा करके उसको बुला लूंगा और वो मेरे को यहाँ से बचा लेगा। I did not want to enclose myself in hilly hill and woods. मैं खुद को पहाड़ और जंगलों में कैद नहीं करना चाहता, इसलिए मैं जो है अपना टेंट ट्रांसफर नहीं करूंगा। टेंट जो है शिफ्ट नहीं करने वाला रॉबिन्सन क्रूसो, क्योंकि उसको जो है उम्मीद है कि कोई जहाज आएगा और उसको बचा के ले जाएगा। आई स्टेड इन अ व्यू ऑफ सी। मैं समुद्र के किनारे पर ही, मतलब ऐसी जगह पे रखने वाला हूँ जहां से समुद्र मेरे को दिखाई पड़े, ताकि मैं जो कोई जहाज देखूंगा तो उसको बुला लूंगा। 10 months had passed since I had set foot on this island. 10 महीने बीत चुके हैं जब से रॉबिन्सन क्रूसो उस आइलैंड पर आया है। प्रीवियसली आई हैड नो लैम्प आफ्टर डार्क। अंधेरा होने के बाद पहले रॉबिन्सन क्रूसो को रोशनी करने का कोई साधन नहीं था। आई कलेक्टेड लिटिल ट्रॉलो एंड स्मॉल क्ले डिश। टू दिस आई वेक्ड अ विक। आई एड अ विक। तो क्या कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो कहीं से जो है वह किसी जानवर की चमड़ी का, ठीक है, इंतजाम करता है और मिट्टी के कुछ बर्तन बनाता है। इन दोनों को आपस में मिला के जो है वो एक विक तैयार करता है, ठीक है। एक दिया, मतलब कि दिया या कैंडल समझ लो, ऐसा वो एक रेडी करता है। दस मेड माई सेल्फ अ लैम्प। उससे वो एक मोमबत्ती टाइप की चीज तैयार करता है। आई नाउ बिगेन टू सीरियसली कंसिडर द सर्कमस्टेंसेस आई वॉज reduced to। अब वो जो है अपने हालात पर कि किस तरह से वो यहाँ पे फंसा हुआ है और वो 3-3 दिन पे फल लेने जाता है, ठीक है, अंधेरा में उसको लाइट करने का कोई साधन नहीं है। ये सब चीज के ऊपर वो बहुत ध्यान दे रहा था, उस बारे में सोच रहा था कि मेरे हालात जो है कैसे बिगड़े हुए हैं। आई डिसाइडेड टू डिस्क्राइब माई स्टेट ऑफ अफेयर्स इन राइटिंग। अब वो सोचता है कि मेरे को ये सब जो है वो एक कहीं पे लिख लेना चाहिए, क्योंकि कागज और स्याही तो उसको जहाज के मलबे में से मिली ही थी, तो उसको ये सब चीजें लिख के रखनी चाहिए। आई बिगेन टू कीप जर्नल ऑफ एवरी डे एम्प्लॉयमेंट। अब वो हर दिन उसके साथ क्या क्या हो रहा है उस चीज को उसने लिखना स्टार्ट किया। आई कुड नॉट इंक्लूड ऑल माई पर्टिकुलर्स बिकॉज ग्रेजुअली आई रन आउट इंक। लेकिन जो स्याही थी उसकी खत्म हो जाती है, इसलिए वो सब कुछ लिख नहीं पाता है। I found by the notch I cast on the post it was September 30 again। तो जो रॉबिन्सन क्रूसो होता है वो जब अगले दिन खंबे पर तारीख लिखने जाता है तो देखता है कि 30 सितंबर दोबारा से आ गया है। इसका क्या मतलब है कि वो उसने 1 साल पूरा इस आइलैंड पर बिता लिया है। आई हैड स्पेंट 365 days on this island। उसने जो है 365 दिन जो है इस द्वीप पर, इस वीराने द्वीप पर अकेले जो है वह बिता लिए हैं। तो ये था अ शिप विकेट सेलर, जिसको डैनियल डेफो ने लिखा है, रॉबिन्सन क्रूसो नोवेल, ठीक है। ये स्टोरी जो है काफी अच्छी थी। यहाँ पे वर्डनेस दिया हुआ है डिसेंबल यानी डेसोलेट यानी कि वीरान। एवर एट ऑल समथिंग क्विकली, किसी चीज को जल्दी जल्दी खा लेना। हैमॉक अ काइंड ऑफ हैंगिंग बेड जनरली मेड ऑफ नेट, एक तरह का झुलाने वाला बिस्तर जो कि टांगने वाला बिस्तर जो नेट से बना होता है। फोर्टिफाइड रेस्क्यूड यानी कि बचना या अपना बचाव करना।
नॉच यानी निशान लगाना, मार्क करना। ट्वेलोड एनिमल फैट यूज टू मेक कैंडल, जानवरों का मांस या चर्बी जो कि मोमबत्ती बनाने में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो ये था ये स्टोरी। आपको कैसा लगा बताइएगा। चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं सब कुछ यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर और ग्रामर पोर्शन करेंगे। ठीक है, स्टोरी समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर देना जरूर से, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि चैनल पे व्यूज तो आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब लोग नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज भाई सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसमें तुम लोग का ही फायदा है। ठीक है, जो चीजें तुम लोग बाहर पैसे देकर सीखते हो वही चीजें मैं तुमको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। बदले में सिर्फ मेरे को दो चीजें चाहिए, सब्सक्राइब और लाइक। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो है इस वीडियोस को शेयर किया करो, ताकि वो लोग भी जो है अच्छी तरह पढ़ाई कर सके। ठीक है, चलो, गुड बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ।